मित्रों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। एक शिकारी था जो शिकार करता था और अपना जीवन यापन करता था। खूब अच्छा एंजॉय करता था उस तरीके से। एक बार वो क्या किया कि जब गया तो एक अद्भुत कुत्ता खरीद के लाया और उसमें खासियत ये थी कि वो पानी पे चल सकता था। उसके ये क्षमता देख के वो बहुत खुश हुआ और ये जब खरीद के लाया अपने पास रखा तो वो इस चीज़ को दिखाने के लिए अपने जो निकटतम दोस्त था उसको साथ लिया और कहा कि चलो आज तुम्हें हम एक अद्भुत चीज़ दिखाते हैं। और उसको वो अपने दोस्त को ले जाके और एक तालाब के पास में गया और जब बत्तख वगैरह जब पानी में था तो उस पर फायर करता है जिससे कई बत्तख मर जाती है। अब मरने की स्थिति में फिर अपने कुत्ते को डायरेक्शन देता है कि जाओ बत्तख को ले आओ। जैसे ही उसका आदेश मिलता है उस कुत्ते को तो पानी पर चलता हुआ जाता है और बत्तख को वापस ले आता है। ले आने के बाद में वो बहुत खुश होता है और उसके बाद में बत्तख को लेके वो चलने लगता है अपने घर की तरफ। लेकिन बार बार ये सोचता है कि जो उसका दोस्त है ना इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे, क्योंकि अद्भुत चीज़ उसने दिखाया लेकिन उसका दोस्त कहीं कुछ नहीं बोल पाता, नहीं बोलता है। तो लास्ट में जब उसको इस तरीके की बातें आती है सामने तो फिर वो कहता है दोस्त को कि जो तुमने हमारे कुत्ते में कुछ खासियत देखी क्या? तो उसका दोस्त बोलता है कि हाँ मैंने देखी। तो क्या देखी? तो तुम्हारा कुत्ता जो है ना ये पानी पे चल सकता है लेकिन तैर नहीं सकता है। तो उसको काफ़ी ताज्जुब और काफ़ी ऐसा होता है क्योंकि उसका दोस्त नकारात्मक सोच का व्यक्ति होता है जिसको अच्छाई चीज़ें और अच्छी चीज़ें या अलग हट के जो चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं देता और हमेशा नुक्स ही निकालता है। तो जीवन में भी हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि जो कई व्यक्ति इस तरीके से होगा आपके सराउंडिंग में, परिवार में, कहीं भी जो मतलब अच्छी चीज़ें जब होगी तो मतलब वो खुश नहीं होता है और दुखी होता है। स्थिति तो यहाँ तक आ जाती है कि जो मतलब जब सब लोग खुश रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटीज़ करेगा, हल्ला करना शुरू कर देगा या रोना शुरू कर देगा जिससे कि लोगों का ध्यान उस पर जाए, या इस तरीके से कलह उत्पन्न कर देगा जिससे कि वातावरण दूषित हो जाए। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण होती है। इस तरीके की जब ये प्रवृत्ति किसी में है नकारात्मक सोच की तो व्यक्ति को चाहिए, चाहे अपना ही क्यों नहीं हो या बाहर का कोई क्यों नहीं हो, उसको मतलब उससे डिस्टेंस बनावे, दूरी बनावे और साथ ही बेहतर मतलब जो सकारात्मक सोच वाले जो व्यक्ति होता है जो बेहतर काम करता हो और हमेशा मतलब नई चीज़ें सोचता हो और नई चीज़ों को प्रोत्साहन करता हो तो उसको मतलब सानिध्य रखे ताकि वो मतलब कुछ नया कर सके, सीखे और उसके बाद में जो खुद भी करने जा रहा है उसको भी उत्साहवर्धन करे। यदि ऐसा नहीं करता है तो नकारात्मक सोच के साथ में कंटिन्यू रहने के बाद में वो भी आदमी मतलब कुछ भी जीवन में नहीं कर पाएगा, मानसिक रूप से अपना विकृति इसमें भी आ जाएगी। आने के पश्चात वो जो बेहतर से बेहतर करना चाह रहा है वो अपने आप को एक कुंठित रूप से मतलब जीवन व्यतीत करेगा। तो बहुत आवश्यक है कि सही समय पर सही निर्णय लेना और ऐसे नकारात्मक सोच, नकारात्मक दृष्टि और नकारात्मक बातें करने वाले व्यक्तियों को सब साइड कर देना और अपने जो पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव जो थिंकिंग रखता हो, अब बेहतर काम की बातें करता हो, उसको नई चीज़ें सीखने की उत्साह उमंग हो और अप्रिशिएट करने की भी क्षमता हो उसमें कि जो नई नई चीज़ें का, तो उसके साथ में रहना निश्चित रूप से आदमी को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा और न कि नकारात्मक लोगों के साथ में बैठ के जो नीचे की ओर ले जाता है। तो उसको त्याग करके पॉजिटिव सोच वाले के साथ ही रहना ज़्यादा कहीं बेहतर है। तो इन बातों का बहुत आवश्यक अपनी ज़िंदगी में ध्यान देना और वही पॉजिटिव सोच वालों के साथ ही अपना समय व्यतीत करना। बहुत बहुत धन्यवाद।